आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पीढ़ी के बारे में जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है, जेन ज़ी। एक ओर इन्हें आज की सबसे तेज, स्मार्ट और आत्मनिर्भर पीढ़ी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें सबसे भ्रमित, अनुशासनहीन और अस्थिर भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर जेन ज़ी कौन है और क्यों ये पीढ़ी दो ध्रुवों पर जीती है। जेन ज़ी कौन है और इसे जेन ज़ी क्यों कहते हैं? जेन ज़ी उन लोगों की पीढ़ी को कहा जाता है जो लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी आधुनिक तकनीकों का अनुभव किया। चूंकि इनसे पहले की पीढ़ी को मिलेनियल्स यानी जेन वाई कहा जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अगली पीढ़ी को जेन ज़ी नाम दिया गया। जेन ज़ी वो पीढ़ी है जिसने बचपन से ही मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीख लिया। आज के बच्चे 5-6 साल की उम्र में भी गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तकनीकी वातावरण उन्हें काफी तेज बना देता है। जेन ज़ी को तकनीक का इतना ज्ञान है कि वे किसी भी काम को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि शॉर्टकट या स्मार्ट तरीके से करना पसंद करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या बिजनेस, ये लोग जानते हैं कि काम को जल्दी और सही तरीके से कैसे निपटाना है। आज जेन ज़ी के पास वह जानकारी है जो पहले की पीढ़ियों को नहीं मिल पाती थी। इंटरनेट ने इनकी दुनिया को खोल दिया है और हर सवाल का जवाब इनकी उंगलियों पर है। इसका फायदा ये उठाते भी हैं और कभी-कभी इसी की वजह से भ्रमित भी हो जाते हैं। जहां पहले की पीढ़ी के पास नौकरी और बिजनेस ही कमाई के सीमित साधन थे, वहीं जेन ज़ी के पास फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे अनगिनत रास्ते हैं। यही वजह है कि ये पीढ़ी कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। जेन ज़ी को अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। वे अपने करियर, रिश्तों और जीवन शैली के प्रति ज्यादा स्पष्ट होते हैं। वो वही चुनते हैं जो उन्हें पसंद हो, न कि जो समाज चाहता है। जहां पहले की पीढ़ियों को समाज, परिवार और संस्कृति की सीमाओं में रहकर काम करना पड़ता था, वहीं जेन ज़ी अपने रास्ते खुद बनाते हैं। लेकिन इतने सारे गुणों के बावजूद क्यों कहा जाता है जेन ज़ी को सबसे मूर्ख पीढ़ी? अब बात करते हैं उस पहलू की जो जेन ज़ी को कई लोगों की नजरों में स्टूपिडेस्ट जनरेशन भी बना देता है। जेन ज़ी के पास जितने अधिक टूल्स और टेक्निक हैं, उतना ही अधिक ये पीढ़ी ओवरलोडेड और कंफ्यूज्ड रहती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चुनें, क्या करें और किस दिशा में जाएं। जेन ज़ी जल्दी बोर हो जाती है। एक काम में मन नहीं लगता तो तुरंत दूसरा शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ये लंबे समय तक किसी भी काम में टिक नहीं पाते, जिससे उनका विकास रुक जाता है। जेन ज़ी को कमिटमेंट से डर लगता है, चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में या किसी जिम्मेदारी में। वो तुरंत चीजें बदलना चाहते हैं और स्थिरता को नकारते हैं। ये पीढ़ी नियमों को बंदिश समझती है। वो वही करना चाहते हैं जो उन्हें सही लगे, चाहे वो संस्थानिक नियमों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसी सोच की वजह से कई कंपनियां अब जेन ज़ी को काम पर रखने में हिचकिचा रही हैं। जेन ज़ी सोशल मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। ट्रेंड्स, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में वो खुद को खो बैठते हैं। इससे उनका आत्म मूल्यांकन प्रभावित होता है। इस पीढ़ी में दिखावे की होड़ बहुत ज्यादा है। महंगे फोन, गाड़ियां, कपड़े, ट्रैवल, ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए होता है। असल जिंदगी में जिम्मेदारियों से दूरी बनाकर वो बस लाइफस्टाइल को ही सब कुछ समझते हैं। जहां पहले की पीढ़ियां पैसों को बचाने और निवेश करने को प्राथमिकता देती थीं, वहीं जेन ज़ी खर्च करने में आगे है। इसी वजह से वो सबसे गरीब पीढ़ी मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। रिसर्च बताते हैं कि जेन ज़ी के लिए अपने दम पर घर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। इसकी वजह उनकी लाइफस्टाइल, ओवरस्पेंडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है। जेन ज़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो तकनीक की देन है।
वो आजाद सोचते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उनका अत्यधिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना, नियमों की अनदेखी और स्थिरता की कमी उन्हें सबसे अधिक आलोचना का पात्र भी बनाती है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी जेन जी से हैं? या फिर आपको लगता है कि ये पीढ़ी कहीं ना कहीं रास्ता भटक चुकी है?